नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुंजन एस्ट्रो में। तो आज की इस वीडियो में हम शुक्र ग्रह के 12 भावों में, जन्म कुंडली के 12 भावों में क्या क्या फल मिलते हैं उनसे संबंधित जानकारी प्रदान करेंगे। यदि आप हर रोज ही हमारी एक वीडियो 2 वीडियो देखते हैं तो आसानी से आप जन्म कुंडली देखना सीख सकते हैं कि जन्म कुंडली का विश्लेषण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम शुक्र ग्रह के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं कि आखिर वे हैं कौन। तो शुक्र ग्रह को राक्षसों के गुरु माना जाता है। शुक्र ग्रह की एक दृष्टि होती है जो कि होती है 7वीं दृष्टि। तो बुध और शनि ग्रह शुक्र ग्रह के मित्र ग्रह हैं और साथ ही जो मंगल ग्रह है उससे शुक्र ग्रह का सम संबंध होता है, मतलब नॉर्मल न्यूट्रल फल मिलता है उनके साथ। गुरु के साथ वैसे तो शत्रुता में गिने जाते हैं। शुक्र और गुरु जब इकट्ठे हो जाए या फिर गुरु की राशि हो जाए तब शत्रु माने जाते हैं, लेकिन कई ज्योतिषी इन दोनों के फल को सम मानते हैं, न्यूट्रल मानते हैं। सूर्य और चंद्रमा के साथ शुक्र ग्रह की कहा जाता है कि ये नहीं बनती है। साथ ही जब शुक्र ग्रह सूर्य और चंद्रमा की राशि में भी होते हैं तब भी अपना अशुभ फल प्रदान नहीं करते। राहु के साथ जब शुक्र ग्रह होते हैं तो लंपट योग का निर्माण होता है। ही यानी कि जो मित्र राशि है ग्रहों के अकॉर्डिंग वृषभ, मिथुन, तुला, मकर और कुंभ राशि में शुक्र ग्रह अपना अच्छा फल देते हैं क्योंकि ये शुक्र ग्रह की मित्र राशि है। साथ ही जब शुक्र ग्रह मीन राशि में होते हैं, हालांकि मीन राशि गुरु बृहस्पति की राशि है, लेकिन मीन राशि में शुक्र ग्रह अपना उच्च का फल प्रदान करते हैं। उसी के विपरीत जब शुक्र ग्रह मंगल यानी मेष राशि में होते तो वो अपना सम फल प्रदान करेंगे। साथ ही जब शुक्र ग्रह कर्क, सिंह, वृश्चिक और धनु राशि में होंगे तो वे अपना अशुभ फल प्रदान करेंगे। कन्या राशि में शुक्र ग्रह को नीच का फल देने वाला माना गया है। ऐसे ही जब एक जन्म कुंडली का निर्माण होता है तो उसमें ये होता है प्रथम भाव, जिसको हम लग्न कहते हैं। लग्न, पहला घर, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल दूंगी। सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा कि किस ग्रह से किस बारे में जानकारी मिलती है, कि किस भाव से किन किन चीज़ों के बारे में पता लगाया जाता है। अब जैसे कि पहला घर है, उससे हम अपने चरित्र, कद काठी, रंग रूप, स्वभाव के बारे में, नेचर के बारे में जानकारी लेते हैं। तो उसी प्रकार से एक एक भाव के बारे में अच्छे से हमने दूसरी वीडियो में जानकारी दी हुई है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी जाकर देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से कोई जन्म कुंडली देखने में कोई दिक्कत ना आए। तो जब शुक्र ग्रह अपनी मित्र राशियों के साथ हमारे लग्न भाव में बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही आकर्षक होता है, सुंदर होता है, और जैसे होते हैं ना एक्टर एक्ट्रेस वगैरह, नृत्य कला में अच्छा होता है, एक्टिंग करने में भी बहुत अच्छा माना गया है। ऐसे जब तक सामने वाले को मोह लेते हैं। इन लोगों को अच्छे अच्छे कपड़े पहनना बहुत पसंद है, साफ सफाई इन लोगों को बहुत पसंद है। ज़रा सा भी गंदगी लग जाती है तो उसको फटाफट से साफ कर लेते हैं। इन लोगों को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। अगर ये शुभ राशि में हो तो अब लग्न में बैठने के बाद शुक्र ग्रह की 7वीं दृष्टि जाएगी 7वें घर पर, इसके सामने वाले घर पर, जो कि 7वां घर माना जाता है। 7वां घर होता है हमारी मैरिड लाइफ का। तो मैरिड लाइफ में शुक्र ग्रह बहुत ही अच्छा फल प्रदान करते हैं। ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ बहुत ही मधुर चलती है। पति पत्नी के बीच प्यार रहता है। पार्टनरशिप का भी 7वां घर होता है। तो ऐसे में पार्टनरशिप अगर आप करते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। यदि शुक्र ग्रह हमारे लग्न में अशुभ राशि के साथ बैठे हैं, यानी कि मित्र राशि नहीं है, शत्रु राशि है, तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति दिखने में आकर्षक कम होता है, लेकिन कपटी बहुत ज़्यादा होता है। उसके मन में कपट चल रहा होता है, छल कपट। ऐसे लोग ज़्यादा साफ सफाई भी नहीं रख पाते हैं। टैलेंट होता है लेकिन उस टैलेंट का कहीं अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हैं। इन लोगों के मन में षड्यंत्र चलता रहता है सामने वाले के मन में। अगर शुक्र ग्रह अशुभ राशि में होकर के बैठे हैं, इसी में बैठकर सामने दृष्टि जाएगी इनके मैरिज क्षेत्र में, मैरिड लाइफ में भी ये लोग षड्यंत्र चलाते रहते हैं अपने ससुराल के खिलाफ, अपने दाम्पत्य जीवन में। आज की वीडियो में हम सिर्फ पहले के 6 घरों के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि ऐसे करते करते वीडियो बहुत लंबा और बोरिंग सा हो जाता है। तो अब दूसरे घर पे आ जाइए। दूसरे घर में शुक्र ग्रह शुभ होकर शुभ स्थिति में बैठे हैं तो ऐसे लोगों की वाणी बहुत मधुर होती है, मीठी वाणी बोलते हैं, सामने वाले को अपनी जुबान से मोह लेते हैं अपनी वाणी से। धन को बहुत एकत्रित करते हैं लोग, इनके पास धन बहुत होता है। अगर शुभ होकर के बैठे हैं, किसी बुरे ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो इसका इन लोगों को बहुत शौक है, मतलब कि वाहन लेने का, अच्छे अच्छे महंगे महंगे वाहन लेने का। कुटुंब के साथ इन लोगों की बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है।
अब इसकी दूसरे घर में बैठकर 7वीं दृष्टि जाएगी 8वें घर में। 8वें घर में दृष्टि जाने के कारण ससुराल पक्ष से इन लोगों की बहुत ही अच्छी बनती है। उन लोगों से इन लोगों को खास लाभ भी प्राप्त होता है। शादी के बाद ससुराल से इनको बहुत ही अच्छा खास लाभ प्राप्त होता है। विद्या सीखने जाते हैं, जैसे कि तंत्र में शुक्र ग्रह को तंत्र मंत्र का ग्रह माना जाता है। तंत्र मंत्र सिखाने वाला गुरुदेव होते हैं, क्योंकि तंत्र मंत्र के भी, तो ये आसानी से तंत्र मंत्र की भी विद्या भी प्राप्त कर सकते हैं। छोटे मोटे टोटके वगैरह भी ये लोग करते रहते हैं। उसी के विपरीत यदि दूसरे घर में शुक्र ग्रह अशुभ स्थिति में बैठे हैं तो ऐसे लोगों की जुबान तो मधुर होती है, मीठी होती है, लेकिन मीठी जुबान से सामने वाले को टोंट मार देते हैं, ताने मार देते हैं, जिससे सामने वाले को अच्छा नहीं लगता। कुटुंब के साथ बाहरी ऊपरी दिखावे चलते हैं, लेकिन अंदर अंदर सारे इन लोगों से काट खाते हैं। पैसा इन लोगों के पास टिकता नहीं है, एकत्रित पैसा नहीं कर पाते हैं ये लोग। सामने दृष्टि जाएगी 8वें भाव पर अशुभ होकर के, तो ससुराल पक्ष से भी ज़्यादा खास अच्छी इनकी नहीं बनती है। उन लोगों को ज़्यादा कुछ खास लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। कुछ ना कुछ इनको शुक्र ग्रह से संबंधित बीमारी भी लग सकती है यदि और भी अशुभ ग्रह शुक्र के साथ युति कर लेते हैं, या फिर नीच की राशि में शुक्र ग्रह, तो इनको यूट्रस से रिलेटेड या फिर मेन पार्ट से रिलेटेड बीमारी हो सकती है। शुक्र ग्रह की जो शुगर होती है मधुमेह, वो भी शुक्र ग्रह से संबंधित बीमारी मानी जाती है। अब आ जाइए तीसरे भाव में। तीसरे भाव में यदि हमारे शुक्र ग्रह शुभ राशि में होकर के बैठे हैं तो ऐसे लोग नृत्य कला में भी जा सकते हैं, एक्टर एक्ट्रेस की लाइन में भी जा सकते हैं, सोशल मीडिया से भी काफ़ी अच्छा खास लाभ उठा सकते हैं। कम मेहनत में इन लोगों को सफलता मिलने के चांसेस रहते हैं। छोटी मोटी यात्राओं से, फ्लाइट वगैरह की यात्राएं भी कर सकते हैं, उनसे इन लोगों को लाभ भी प्राप्त हो सकता है। शुभ होकर की दृष्टि जाएगी 9th हाउस में, तो ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं। इन लोगों को भाग्य का साथ मिलता रहता है। धर्म में यदि रुचि रखते हैं तो जितना धर्म में विश्वास रखेंगे तो उतना ज़्यादा इन लोगों को भाग्य का साथ मिलता जाएगा। टोने टोटके करना, तंत्र मंत्र करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यदि आपकी नीयत साफ है, आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं, अपने लिए अच्छा कर रहे हैं, तो आप इस विद्या का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यदि आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तंत्र मंत्र करके, टोने टोटके करके, तो उसका 4 गुना गलत परिणाम आपको भी भुगतना पड़ सकता है। ऐसे ही तीसरे भाव में शुक्र है, शुभ है, 9th हाउस में दृष्टि जा रही है, लेकिन आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पाता है, तो आप छोटे मोटे टोने टोटके कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको अपने भाग्य का साथ मिल पाए, जिससे आपकी सफलता बेकार ना। अब यदि शुक्र ग्रह तीसरे घर में अशुभ स्थिति में बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, तो ऐसे लोगों की जो मेहनत होती है, जितनी मेहनत करते हैं वो बेकार चली जाती है। कई बार मेहनत का फल इनको ज़्यादा नहीं मिल पाता। यात्राएं करते हैं वो भी इनकी ज़्यादा फलदायी नहीं रहती हैं। अगर टैलेंट है तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता, लेकिन कई बार ये लोग आलस कर जाते हैं मेहनत करने में। अशुभ होकर दृष्टि जब 9th हाउस में जाती है तो ऐसे लोगों को भाग्य का साथ भी कम मिलता है। इन लोगों का भाग्य शुक्र ग्रह कमज़ोर कर देते हैं। ऐसे में इन लोगों को देवी पूजन करना चाहिए। काली माता को भी पूज सकते हैं, माता लक्ष्मी और माता संतोषी की भी ये पूजा कर सकते हैं, क्योंकि जो 9वां घर होता है वो हमारे धर्म से संबंधित होता है। अब आ जाइए चतुर्थ स्थान में, चौथे भाव में यदि शुक्र है अपनी मित्र राशि में बैठे हैं, उच्च होकर के बैठे हैं, तो ऐसे में व्यक्ति को लग्जरी लाइफ प्रदान करते हैं। लोगों को अपनी माता से सुख मिलता है, उनका साथ मिलता है। चतुर्थ स्थान में शुभ होने पर शुक्र ग्रह के इन लोगों को भौतिक सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहती। शुभ होकर दृष्टि जाएगी 10वें स्थान पर। 10वें स्थान में शुक्र ग्रह जब अपनी दृष्टि डालते हैं तो ऐसे में समाज में इन लोगों का काफ़ी मान सम्मान भी होता है, इज्जत होती है। और कॉस्मेटिक या फिर कला से रिलेटेड ये लोग काम कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, जिससे इन लोगों को अच्छा काम चल सकता है, जिससे इन लोगों का अच्छा काम चलेगा। उसी के विपरीत यदि चतुर्थ स्थान में शुक्र ग्रह अशुभ स्थिति में बैठे, अपनी शत्रु राशि में बैठे, तो इन लोगों को भौतिक सुखों की कमी होती है। और अगर नीच के होकर बैठे हैं तो ऐसे लोग भौतिक सुखों के लिए तरसते हैं। माता का सुख, माता का स्वास्थ्य भी बीमार रहता है। यदि शुक्र ग्रह के साथ कोई पापी ग्रह, क्रूर ग्रह युति बना लेते हैं, या फिर शुक्र ग्रह नीच की होकर के बैठे, तो इनसे 2 चीज़ें हो सकती है, तो इनकी माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा या फिर इन लोगों को इनकी माता का साथ नहीं मिलेगा। शुक्र ग्रह स्त्री प्रधान होते हैं ग्रह, तो यदि हमारे कार्य क्षेत्र पर अपनी दृष्टि डालते हैं तो ऐसा व्यक्ति
स्त्री से संबंधित कोई व्यापार कर सकता है, जैसे कि कॉस्मेटिक का हो गया, लेडीज़ वैरायटी हो गई, लेडीज़ ज्वेलरी हो गई। आ जाइए फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस में यदि हमारे शुक्र ग्रह शुभ होकर के बैठे हैं तो ऐसे लोग पढ़ाई करते हैं, इन लोगों का माइंड बहुत स्टेबल होता है। ये लोग सीए की पढ़ाई भी कर सकते हैं। इंजीनियर में इन लोगों की संतति भी अच्छी होती है। लव रोमांस में परफेक्ट होते हैं। अपने पार्टनर का भी इनको साथ मिलता है यदि शुक्र ग्रह शुभ है तो। लव मैरिज भी कर सकते हैं। इन लोगों के लव मैरिज के योग भी बन सकते हैं। 5वें घर में शुक्र ग्रह की शुभ स्थिति जातक को फ्लर्टी बना सकती है। अब 5वें घर में सीधा दृष्टि जाएगी 11th हाउस में। 11th हाउस जो कि हमारे व्यापार का, हमारे लाभ का क्षेत्र होता है, हमारी इच्छा पूर्ति का क्षेत्र होता है। घर में दृष्टि जाने के कारण शुक्र ग्रह व्यक्ति की इच्छाएं पूरी करवाते हैं, उसको लाभ दिलवाते हैं। यदि शुक्र ग्रह से संबंधित ही जातक कोई व्यापार करता है तो उसमें भी व्यक्ति को काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। बड़े भाई बहनों या फिर बहनें हैं तो उनसे भी काफ़ी अच्छा लाभ इन लोगों को मिलता है। अगर अशुभ होकर के बैठे हैं, अशुभ स्थिति है, शत्रु राशि में बैठे हैं, नीच के होकर के बैठे हैं, तो इस स्थिति में जातक लड़कियों के चक्कर में फंस जाता है। ऐसे मन उठकर इन लोगों का लड़कीबाजी में चलता है, और लड़कियां हैं तो उनका मतलब अपोजिट सेक्स में इन लोगों का दिमाग चलता रहता है, जिस कारण से इनकी पढ़ाई भी पीछे छूट सकती है। गलत संगति में ये लोग जा सकते हैं, नशे की लत भी लग सकती है इन लोगों को। इस कारण से अब 11th हाउस में दृष्टि जाएगी तो बड़ी बहन से लाभ भी कम मिल सकता है, बड़े भाई बहनों से लाभ भी कम मिल सकता है, और ये भी हो सकता है कि इन लोगों की इच्छाएं पूरी होते होते रह जाती हैं। अब 6th हाउस की बारी आती है, तो 6th हाउस में यदि शुक्र ग्रह शुभ होकर के बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं, तो ऐसे में व्यक्ति अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेता है। कोर्ट कचहरी के केस से भी उसको जल्दी छुटकारा मिल जाता है, उनमें भी विजय प्राप्त कर ले। छोटी बीमारियाँ उसको वैसे सता नहीं सकती। नाना पक्ष से भी उसको काफ़ी अच्छा लाभ। 6ठे हाउस में बैठकर सीधा दृष्टि जाती है 12वें घर पर। 12वां घर जो कि व्यय का घर माना जाता है, तो इस कारण से व्यक्ति भौतिक सुख पर बहुत खर्च करता है। लग्जरी लाइफ पर भी वो अपने खर्च कर सकते हैं, महंगी महंगी चीज़ें खरीदने पर भी खर्च कर सकता है। अब यदि शुक्र ग्रह 6ठे घर में अशुभ स्थिति में बैठे हैं, नीच के होकर के बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति शत्रु से घिरा रहता है। किसी स्त्री के कारण व्यक्ति को बार बार हानि हो सकती है। यदि नशा करता है तो नशे के कारण भी ऐसे लोगों को बहुत हानि होती है। तो 6ठे घर में अशुभ स्थिति के कारण व्यक्ति नशे और स्त्री के कारण फंस सकता है। 12वें घर में भी दृष्टि जा रही है तो व्यक्ति की जेल जाने में की भी स्थिति आ सकती है यदि शुक्र ग्रह 6ठे घर में नीच के होकर के बैठे हैं या फिर शत्रु राशि से होकर के बैठे हैं। ऐसे लोग शो ऑफ बहुत करते हैं। लग्जरी लाइफ के ऊपर बहुत इन लोगों का शो ऑफ बढ़ जाता है। पहले चाहे कुछ भी नहीं होता, लेकिन सामने वाले को दिखाना 4 गुना है इन लोगों को। शुक्र ग्रह को ठीक करने का वैसे बहुत सारे उपाय है, तो उनमें से एक उपाय है कि अपनी स्त्री को या फिर कन्याएं हैं उनको कॉस्मेटिक का आप सामान दे सकते हैं। सजने संवरने का जो सामान होता है वो आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं। और 6ठे घर के लिए स्पेशली उपाय है कि जो आपकी खुद की वाइफ है, अगर आप आदमी हैं और जो आपकी वाइफ है, आप उनको कॉस्मेटिक का सामान गिफ्ट करिए, उनकी इज्जत करिए। सबसे पहली बात होती है कि अपनी वाइफ की हमेशा रिस्पेक्ट करिए। जितनी आप उनको इज्जत देंगे, जितना आप उनको मानेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। उतना ज़्यादा शुक्र ग्रह के अशुभ प्रभाव में आपकी लाइफ में कमी आएगी। ग्रह का रत्न होता है हीरा और सफ़ेद पुखराज, साथ में होता है ओपल। आप इन रत्नों को धारण कर सकते हैं। शुक्र ग्रह की देवी होती है माता लक्ष्मी, माता संतोषी। तंत्र विद्या में जाना तो माँ तारा और माँ काली की आप पूजा कर सकते हैं शुक्रवार के दिन। तो ये तो थी शुक्र ग्रह से संबंधित 6 भावों में होने की जानकारी कि शुक्र ग्रह पहले के 6 भावों में कैसा शुभ और अशुभ फल प्रदान करते हैं। अगली आने वाली वीडियो में हम बाकी के 6 घरों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। इसी के साथ फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री जगन्नाथ।